तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। बोली दुर्गा मैया की, श्री विंध्यवासिनी मैया की जय हो, श्री वैष्णो देवी की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी श्रोता भक्तगण व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। अब कोई किसी भी प्रकार से शोर ना करे जिसे डिस्टर्बेंस बने इस आयोजन के लिए। और कितना सुंदर माहौल है, प्रकृति ने इतना सुंदर एक सरस बनाया है, न बहुत गर्मी है न बहुत ठंडी है। आराम से बैठे रहिए, 2-3 घंटा बढ़िया आनंद से कथा सुनिए, भजन सुनिए। नवरात्रि में काम ही क्या है, धान तो काटना नहीं, पानी भरा है। कहीं कहीं तो इतना बाढ़ आया कि दह गए, वो न काट छाट तो सकते भी नहीं है। मैया माताओं को तो इस समय भी कोई काम नहीं है, घर पर होती तो कुछ पंचायती चलता रहता। वो अभी है नहीं, तो शांति से भी मतलब मिला जुला करके ये जो समय है, पावन काल लोक विश्राम, ये पावन काल है, लोक को विश्राम प्रदान करने वाली है। तो आज की जो यह कथा प्रारंभ होने जा रही है, ये माँ की अलौकिक दिव्य अद्भुत महिमा का वर्णन है। आप बड़े ही सुव्यवस्थित होकर के, शांति बना करके बैठे और श्रवण करें, जिसे माँ की कृपा हर किसी पर हो पाए। कल हम सभी ने कथा के माध्यम से कथा के महात्म को सुना, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म को सुना हमने। इस मंच पर उपस्थित शाम वेद के आराधक सुंदर गायन कर रहे हैं योगेश मिश्रा जी, गोल्ड मेडलिस्ट, बनारस घराना, हरिहरपुर घराना, आजमगढ़। साथ में पुष्कर जी तबला पर हैं और पंकज जी ऑक्टो पैड पर हैं। और हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया, आपका जो भी नाम हो, नवीन, आप सबके सहयोग से इस कथा की जो सुंदरता है वो बढ़ ही रही है। और इस कथा के मुख्य जजमान जो सपत्नीक इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं कथा को। ऐसे कथा तो सभी श्रोता है, परंतु वो संकल्पित रूप से हैं, उनको नींद भी नहीं आना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए।
ये भी कल थोड़ा देखिए नींद में झपकी ले रहे थे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ही को कह रहे हैं माता जी कि आप उनका ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सोए ना, क्योंकि सो जाएंगे तो खो जाएंगे ना। तो आपको कथा जो है बड़े ही राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंगो रावण हारी, संशय विहंगो रावण हारी। राम कथा शशि किरण समाना, सत्य चकोर करहि जिहाना, चकोर करहि ओ जय श्री जानकी वल्लभ प्यारे, जय श्री राम वल्लभ प्यारे, यही सुमिरन यही ध्यान हमारे, जय सुमिरन यही ध्यान हमारे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक जननी जानकी, प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, महामाया की जय हो। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो हम सभी ने कल माँ की महिमा का सुना। अच्छा, महिमा में भी जैसे कहते हैं ना, महिमा महिमा मंडन, महिमा मतलब किसी का तारीफ करना नहीं कह सकते। महिमा मतलब तारीफ क्या होता है, झूठा भी होता है। अब कोई कुछ भी नहीं है। जैसे गांव में जो अगुआ होता है ब्याह शादी करावे वाला, वो सब आधा नहीं 90 झूठे ही बोलता है, तारीफ करता है लड़की के पिता के कि लड़का जो है इंजीनियर है, डॉक्टर है। इंजीनियर तो है, छत ढालता है, वो इंजीनियर है। मतलब वो झूठ साँच बोल करके भी, हालांकि ये कोई अधर्म नहीं है, लड़की का विवाह करवा देना धर्म नहीं है, लेकिन अगुआ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसको तारीफ कहा जाता है। लेकिन माँ की जो महिमा है, महिमा का मतलब वास्तविक परिचय से अभिभूत होना, परिचित हो जाना। जो वास्तव है कुछ नहीं पर बहुत कुछ है, ये कहना एक तारीफ है। ये एक तारीफ है, मीठी बोल। लेकिन महिमा, महिमा में माँ है, महिमा। और मही मतलब होता है पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी, और माँ पृथ्वी तो वैसे भी माँ है।
तो पृथ्वी पर जो जन्म लिया जीव है वह अपनी माँ से स्नेह प्रेम करता है, वही माँ का महिमा है। और माँ की महिमा बड़ी निराली होती है। माँ के मार में भी प्यार होता है ना। बोलो जय माता दी, जय माता दी। जब जब इस पृथ्वी पर, वसुंधरा पर, धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवती और भगवान दोनों एक साथ अवतार लेकर के पृथ्वी से पाप ताप संताप को हरण किया है। अच्छा कब देखिए, अब कई लोग कहेंगे भगवती अलग है, भगवान अलग है, सीता जी अलग नहीं है राम जी से, राधा कृष्ण से अलग नहीं है, सूर्य अपने तपिश से अलग नहीं है, चंद्रमा शीतलता से अलग नहीं है, सागर गहराइयों से अलग नहीं है। बंदौ सीताराम जिन्हीं परम प्रीति गिरा अरथ बीच। कहते जैसे धरती पर जल गिरता है ना, तो धरती में जब समा जाता है तो वो अभिन्न हो जाता है, वो एक हो जाता है। ऐसे भगवान भगवती एक ही है। आपको एक वास्तविक बात बताऊं, वृंदावन में गोपियां काली माता के पूजन करने के लिए गई कि कृष्ण जो नंद का छोरा है, हे मैया मुझे मिल जाए, मैं उसे पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। ये गोपियां कहती हैं। तो भगवान तुरंत निधि वन में जाकर के काली का रूप स्वयं बना लिए। आज भी है कृष्ण काली मंदिर, वृंदावन में जाएंगे तो वहां कन्हैया, क्योंकि उनको बनने में कोई बहुत बड़ा मटेरियल तो चाहिए नहीं, कृष्ण तो स्वयं काले हैं और काली मैया तो काली रहती है, तो कृष्ण काले हैं, वो जीव निकाल कर और ऐसे वो खड़े हो गए भगवान कृष्ण। गोपियां आकर के उनसे कहते हैं कि मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए मैया, ऐसा वरदान दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं काली तो यहाँ हम ही बने हैं, हम ही से वरदान मांगते हैं और हम ही को मांगते हैं। तो भगवान अलग नहीं है। अब बताइए, भगवान कृष्ण काली के स्वरूप में आ गए और वो स्वरूप आज भी वृंदावन में आप लोग कभी गए होंगे तो कृष्ण काली जी का कृष्ण काली मंदिर है, यहाँ स्वयं कृष्ण ही काली बन करके दर्शन दे रहे हैं। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा को नहीं सुना, जो जीव तो श्रवण रंध्र, श्रवण कहते हैं कान, तो सुनने को, सुनने का जो कारण है कान है। श्रवण रंध्र ये कान जो है ना, अहि मतलब अजगर सर्प, भवन समाना सर्प के बील के समान ये कान है। अगर भगवान के कथा को न सुन करके खाली दुनिया भर के अलाय बलाय बात सबको सुने बतियाए, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम सभी इस माँ के दिव्य दरबार में उपस्थित हैं, छत्र छाया में। हे माँ, यही मैं बार बार जन्म लूं तो बस आपके छत्र छाया में ही मैं जन्म लूं। यही एक हर एक भक्त का अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक भक्त ने गाया है और ये बहुत ही मधुर स्तुति है मैथिली में। मैं विशेष करके मैथिली सुना रहा हूँ। देखिए हम मैथिली में कथा बाजब काले तो कहूँ आगे ये लाइव चल रहा है, देश विदेश सब जगह लोग देख रहा है। सब कहते महाराज जी अहाँ के रूप स्वरूप तो हम दर्शन के हम अहाँ के भाषा नहीं दी। अब जो राजस्थान मुंबई महाराष्ट्र के हैं वो नहीं समझ पाए, इसलिए हिंदी में बोल रहे हैं। तो मैया से ये प्रार्थना किया है,
एक माता है, एक मैया है और उसका बेटा, दोनों। ये माँ हमेशा हर दिन तो आप यही चरण बंदन किया, भगवती गह्वर में जाकर नी पे पुष्प चढ़ाए, आपके हाथों में चूड़ी, लाल चुनर चढ़ाए। हमको दूसरा कोई मार्ग नहीं चाहिए, हमको दूसरा कोई जगह नहीं चाहिए। कि सब दिन आही केरा चरण सेवली हे जगदम्बे मैया। सब दिन आही केरा चरण सेवली हे जगदम्बे मैया। हम नहीं जेवई दोसर ठाम हे जगदम्बे मैया। हम नहीं जेवई दोसर ठाम हे जगदम्बे मैया। सब दिन आही केरा, सब दिन आही केरा चरण सेवली हे जगदम्बे मैया। हे जगदम्बे, मीठी मीठी ताली बजाते हुए हम नहीं जेवई दोसर ठाम हे जगदम्बे मैया। हम नहीं जेवई दोसर वो दुख नहीं, वो परीक्षा है, घबराना नहीं है। उसमें अगर आप घबराएंगे तो आप फिर फेल हो जाएंगे। उत्तीर्ण होने के लिए आपको सजग रहना होगा। पूजा पाठ करने वाले, अधिक सेवा करने वाले उदार व्यक्ति को उसके घर में ही लोग अपमान करने लगते हैं। घर में ही कहते हैं कि कोनो काज नहीं, जिनका खाली पूजा करे के बाकी काम से कोनो मतलब नहीं है। कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। अभी जब इतना अधर्म होता चला जा रहा है, इतनी विकृति आ गई है, इतने विकारों से युक्त होता चला गया है ये मनुष्य प्रजाति, इनका आगे चल करके क्या होगा, समूल विनाश की ओर जाता हुआ ये मनुष्य की प्रजाति जो है ना, जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंत समय हरि नाम ना आवे तो काशी और मदीना क्या।
और अंतिम समय में बहुत लोग कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम जो है हमरा जिह्वा पर आ जाते तो हम तर जेबे, हम स्वर्ग में चल जेबे। लेकिन भगवान का नाम जिह्वा पर आनाइए बड़ा दुर्लभ बात है। नहीं तो देखिए बहुत बूढ़ सनेहन बुजुर्ग जन 80 वर्ष 90 वर्ष में कहती हमरा मुर्गी खाए के मन करैया, हाँ हमरा लस्सी, हमरा अलग अलग चीज खाए के, हम आंखों से देखी बात कर रहा हूँ। अब जीवन भर जो मुर्गी खाया है तो अंतिम में कहाँ से उसको मुढ़ी कचरी मन करेगा या भगवान का भजन वही चाहेगा। देखिए अभ्यास से अनाभ्यास विषम विद्या, अभ्यास से ही हम अपने अंत समय में अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सोचेंगे कि बुढ़ापा में हम भगवान का भजन करके तर जाएंगे तो नाम ही नहीं लिया जाएगा। बाल्यकाल से भक्ति होना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद क्यों किया भक्ति बाल्यकाल में, और ध्रुव जी आज भी ध्रुव तारा से चमक रहे हैं आकाश में। अंत समय में भगवान का नाम नहीं आए, भले आपके बेटे पोती नाती हाँ बहू गंगा जल रख देवे, तुलसी दल रख देंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अंत समय में आपका नाम आ ही नहीं सकता भगवान का, क्योंकि आपने कभी लिया ही नहीं, अभ्यास नहीं है। अभ्यास जब रहेगी तो अंत समय में अपने आप। दशरथ जी महाराज हमेशा रामचंद्र जी को बेटा राम बेटा राघव आओ हमारे साथ भोजन करो, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। दशरथ जी गोद में बैठा लेते हैं और राम जी को दही भात खिलाते हैं, बड़ा प्रिय है। और हमेशा राम 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 के बिना दशरथ का जीना ही बेकार है। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए पहुंचे, दशरथ जी रघुकुल शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी महाराज के दरवाजे पर खूब स्वागत किया और पूछा, महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा? हे महाराज आपका आगमन क्यों हुआ है? आपके आगमन होने का कारण क्या है, बताइए ना। तब विश्वामित्र जी संकुचित होकर के कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मैं जो मांगने आया हूं ना वो शायद आपको देने में बीच करेगा, ध्यान दीजिएगा। महाराज क्या परेशानी है, आपको कोई कष्ट दुख तो नहीं देता है? विश्वामित्र जी ने कहा हाँ बस यहीं पर रुको राजन, मैं बताता हूं क्यों आया हूं। असुर समूह सदा वही मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। राजन असुर समूह, असुरों का जो समूह है ना, मारी सुबाहु इत्यादि लंका से आता है और हड्डी हवन कुंड में आहुति में महात्माओं को मारकर उनके हड्डी अस्थि को डाल देता है। इसलिए मैं मांगने आया हूं, ध्यान दीजिएगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। हे नाथ अपने पुत्र रघुनाथ को दो ताकि मैं सनात हो जाऊं। और जिसके रघुनाथ जी है ना वो भला अनाथ कैसे हो सकता है? जिसके जो रघुनाथ को मान लिया वो सनातनी है।
जेकर नाथ रघुनाथ अनाथ कैसा। जिसके नाथ रघुनाथ जी है ना, वो अनाथ नहीं है। इसलिए अनुज समेत, अनुज मतलब लक्ष्मण समेत रघुनाथा, निश्चर वध में हो बिसनाथा। हे नाथ, हे राजन, मुझे आपका दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। सुनी राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कंठ मुख दुति कुमुलानी। जैसे छुई मुई का जो पत्ता होता है, छूते ही मुरझा जाता है, कमल सायंकाल होते ही मुरझा जाता है, ऐसे ही अप्रिय वाणी को सुन करके महाराज दशरथ का मन बदल गया। कहा, हे ऋषिवर श्रेष्ठ, हे विश्वामित्र जी, अरे मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। मांगो भूमि धन धेनु कोश। आपको क्या पैसा चाहिए? खजाना खोल दूं मैं? आपको धन चाहिए? सब दे दूं। सर्वस्व देहु आज सहरोसा, सर्वस्व दे दूं मैं, सर्वस्व दे दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक बात कहूं मुनिवर, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष माही। हे महाराज, इस शरीर के लिए प्राण से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं होता है। कोई कह दे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे लिए तू ही है सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है। शरीर में सबसे अधिक प्रिय प्राण होता है। जब प्राण संकट घेर लेती है ना, कोई अपना प्राण नहीं, बस हमारा जीवन निष्ठुर। इसलिए महाराज, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। देखो महाराज, इस शरीर के लिए ना प्राण से अधिक कीमती कोई चीज नहीं होता है। मैं आज वो भी दे दूं आपको, परंतु राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देते नहीं बनता है, लेकिन सब सुत मोही राम, सब सुत मोही प्राण की नहीं। और हाँ, ये बात है, दशरथ जी कहना चाहते हैं कि प्राण के ही समान हमारे सब सुत हैं, पर राम को देते बनता नहीं है। पता नहीं कि राम शायद प्राणों के प्राण हैं, अयोध्या के प्राण हैं। राम को अगर दे दूंगा तो जीवन भला किस काम का रह जाएगा। इसलिए मैं राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने समझाया, देखो महाराज, इनको साधारण मत समझो। ये बाबा है ना बक्सर वाले, सिद्धाश्रम वाले, इनका एक चमत्कार है। 2 को लेकर जाएंगे, 4 को लेकर के आएंगे। 2 को लेकर जाएंगे, 4 देंगे, ब्याज सहित देंगे। और सही बात है, राम लक्ष्मण जी गए उधर से जानकी जी के संग विवाह इत्यादि करके ही आए। सब समझा बुझा दिए। दशरथ जी ने कहा, ठीक है गुरुवर, जब आप कह रहे हैं तब मुझे कोई बात नहीं, मैं आपको प्रदान करता हूं। दशरथ जी महाराज तब देते हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज के अंतिम समय में राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, 6 बार राम नाम लिया है। अंत समय में मरते समय दशरथ जी तनि परिहर, राजा दशरथ जी जब मरने लगे तो 6 बार राम का नाम लिया। राव गयो सूर्यधाम, सूर्य यानी देवताओं, देवताओं के नाम चले गए। और अगर अच्छा, एक और बड़ी बात है, आप कृपया ध्यान दीजिएगा प्लीज। आप लोग जो है बात में भी हो जाएगी, लेकिन आप कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम 2 घंटा बोलेंगे ऐसे 6 बजे तक। उसके बाद सब आपको थोड़ी हम डिस्टर्ब करेंगे। आप लोग खूब बतिया लीजिएगा। कथा जब आरती हो जाए 1 घंटा बैठ कर खूब बतिया लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा कथा पर ध्यान दिया। तो कौन सी कथा कह रहे थे? दशरथ जी का ही ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इस इतिहास में दो ही ऐसे भक्त हुए प्रभु से प्रेम करने वाले जो उनके विरह में अपने आप को न रोक पाए। एक तो दशरथ जी जो राम विरह से अपने शरीर को ही त्याग दिया। दूसरी मां कुंती, जब कुंती को पता चला ना कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो कुंती ने कहा, हे घनश्याम, हमारे 5 पुत्रों को लाक्षागृह से तुमने बचाया। इस महाभारत जैसी भयंकर समर युद्ध में भला मेरे 5 पुत्र को कौन रक्षा कर सकता था? हे घनश्याम, तुमने रक्षा किया है। मेरे गोपाल गिरधारी जमाने से निराले हैं। और कृष्ण, जब मेरे जीवन में आपत्ति आया, विपत्ति आई, कष्ट आया, दुख आए, संकट आए, तब तुम थे। पर जब हमारे जीवन में सुख आया, समृद्धि लौट आई, हमारे पुत्र इस युद्ध को जीत लिया और युद्ध हमारे पुत्र आज स्वयं हस्तिनापुर के नरेश बन गए। महाराज युधिष्ठिर राज्य सिंहासन पर विराज रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया। तो हे कृष्ण, आप जा रहे हो, यानी दुख तकलीफ में आप आते हो और सुख में चले जाते हो। तो हे कृष्ण, मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ, मुझे दुख दे दो, क्योंकि वो दुख भी मुझे चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उसमें तुम रहो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही हमारे। कृष्ण ने कहा, माँ, हे कुंती बुआ, मैं आपको दुख कहां से दे दूं? मेरे पास दुख थोड़ी ना है, ये दुख मेरे पास नहीं है। मैं तो सुख राशि, जे आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। अरे संसार में सुख प्रदान करने वाले भगवान दुख कहां से दे देंगे? अब लाइब्रेरी में आप जाइए, पुस्तकालय में, और वहां पर कहिए मुझे समोसा चटनी दे दो, मिलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वहां तो पढ़ने पढ़ाने की जो किताब पुस्तकें मिलेगी। तो भगवान सुख के साधन है, सुख राशि है, वो दुख नहीं दे सकते। भगवान चले गए, मैया कुंती के कानों में जैसे खबर आई ना कि कृष्ण चले गए, अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर ली कि कृष्ण बिना नहीं चाहिए जीवन। ये होती है कृष्ण भक्ति, ये होता है राम भक्ति। राम के विरह में दशरथ ने अपने प्राण को त्यागा, कृष्ण के विरह में कुंती ने अपने प्राण को त्यागा। ये दोनों महाप्रयाण अद्भुत है, अद्वितीय है, इनका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो अंत समय में आपके जिह्वा पर नाम भगवान का तभी आएगा जब आप जीवन में कुछ क्षण निकाल करके कुछ समय भगवान का नाम लिया होगा। नहीं तो इंसान का जो जीव का स्वभाव है ना, ये कुछ सफल हो जाए, जीत जाए, तो जय माता, जय माता दी। और अगर जीत हो, जश्न, तो चले जाए। मोटरसाइकिल पर आज का जन्मदिन का केक कटता है, मोटरसाइकिल घर से बाहर आज तो तरह तरह का जो है मामला है। लेकिन जब जीवन में कुछ हासिल हो ना, प्राप्त हो गए, सबसे पहले माता पिता के सामने, माता पिता के लिए नवीन वस्त्र लाइए, न हो उन्हें बढ़िया भोजन खिलाइए, अपने गुरुदेव भगवान का, इष्ट देव भगवती का श्रृंगार कीजिए, उन्हें मिठाई चढ़ाइए, उनका प्रसाद चढ़ाइए, तब जो है आपका जीवन सार्थक है। तो अंतिम समय में भगवान का नाम ले तभी पाएंगे, तभी आ पाएगा जब जीवन में नाम लेने का अभ्यास बना रहेगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, राधे। और जोर से करें। तो सूत जी महाराज से पूछा, महाराज ये ऐसा कलयुग, इस कलयुग से कैसे बचेंगे? तब सूत जी कहते हैं कि अब जन्मेजय को मुझे कथा सुनाना होगा।
लेकिन नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया। देवी भागवत ये कैसे हो सकता है? नारद जी ने सुनाया है वसुदेव जी को कथा। हाँ, ये कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। पूछा है कि नारद जी ने कैसे सुनाया, तो एक बड़ी प्यारी कथा आती है। और कथा यह है कि वसुदेव जी तो भगवान कृष्ण के पिता है ना। द्वारिकापुरी जो भगवान कृष्ण जहां के राजा थे, द्वारिकापुरी में भोजवंशीय एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। क्या नाम था? सत्राजित। यदुवंशी था, सत्राजित यादव। वो सूर्य का परम मित्र, परम भक्त, सूर्य का उपासना किया। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे एक स्मंतक मणि दिया। क्या दिया? कौन सा मणि? स्मंतक मणि। उस स्मंतक मणि की जो खासियत थी, विशेषता, वो 8 भार सोना प्रतिदिन देता था। मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। एक दिन वो भोजवंशी राजा सत्राजित उस स्मंतक मणि को अपने गले में धारण करके निकला। भगवान अपने द्वारिका में राज्य सभा में बैठे हैं, तब तक एक उसमें से उठ करके कहते हैं भगवान के कानों में आकर के, प्रभु पता है सूर्य भी आज आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, अरे बाल बुद्धि प्रजा, बालक बुद्धि प्रजा, ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है जो सूर्य उपासना से स्मंतक मणि को प्राप्त कर लिया है और वही लेकर घूम रहा है। सूर्य के समान ही उसका अस्मि आभा प्रभा है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने नारद जी से कहा कि नारद जी जाओ पूछो सत्राजित यादव से कि वो अपना मणि राजकोष में दे दे मुझे, ताकि उसे, क्योंकि रोज 8 बार सोना आता है, तो उससे प्रजाओं में जो कुछ विक्षिप्त प्रजा है, गरीब है, ब्राह्मण साधु संत, इनको सहयोग, इनको दान पुण्य होता रहेगा। अब वो लेकर करेगा क्या? लेकिन सत्राजित ने देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया। एक दिन की बात ऐसी है, देखिए नवरात्रि में जो देवी भागवत कथा को अगर ध्यान से नहीं सुनता है, बीच में से उठकर भाग जाए, फिर समझिए कि गड़बड़ मामला है, फिर मन परिवार में रहेगा और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। जय हो। कोई मतलब का नहीं। इसलिए 2 घंटा 2.5 घंटा जो ही होता है ना, आप लोग बढ़िया से सुनिए। तो ये सत्राजित का जो भाई है उसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने एक दिन उस मणि को धारण करके अश्व पर बैठ के, घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए वन में गया। और वन में गया ना, तो एक सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को अश्व सहित, घोड़े सहित उसे वध कर दिया, मार दिया। वहीं बगल में गुफा था, उसमें जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने जब देखा कि इसको मार रहा है एक सिंह, तो सिंह को पछाड़ करके मारा, क्योंकि वो तो मर ही चुका था। सिंह को मार करके स्मंतक मणि लेकर के आ गए अपने गुफा में। और जो जामवंत जी की पुत्री थी, बेटी, जिनका नाम था जामवंती,
वो जामवंती खेलती थी उछाल उछाल करके उस मणि को, चमकदार था। तब तक एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, प्रसेनजीत घर लौट कर नहीं आया। सत्राजीत ने दूतों को भेजा, जाकर देखो, पता चला यहाँ तो मर चुका है। कानों में खबर पहुंची सत्राजीत के कि उसका भाई मर चुका है, मणि छीन लिया गया है, मणि नहीं मिला। तो सीधा वार कर दिया भगवान कृष्ण पर। अब ये देखिएगा, भगवान पर कलंक लगा दिया और कहने लगा गांव समाज में घूम घूम कि इसने, कन्हैया ने, बचपन से ही चोरी करता था माखन मिश्री का, बड़े राजा होकर के भी अपने आदत में सुधार नहीं लाया और इसने मेरे भाई का वध कर दिया है इस मणि के लोभ में। अब तो महाराज मिथ्या अपवाद से श्री कृष्ण भगवान बड़े चिंतित हुए, दुखित हुए। मणि की खोज में भगवान तुरंत ही निकले और कुछ ही देर में आगे जब बड़े मंत्रियों के संग तो देखा कि खून से लथपथ राह, उसके चरण के चिन्ह बने हुए हैं। भगवान ने सोचा हो सकता है इधर ही गया होगा। भगवान ने द्वारिका वासियों के संग गए थे जंगल में। भगवान ने कहा द्वारिका वासियों से, रुको, तुम लोग यहीं बाहर गुफा के खड़े रहो, मैं जाता हूं अंदर और देखता हूं कि मणि कौन लेकर के भागा है, और तुम लोग यहीं रुको तब तक। भगवान अंदर गए तो पता चला जामवंत के वचन सुहाया, सुनी हनुमंत हृदय। जामवंत जी परम प्रतापी है, पराक्रमी है। रामा युद्ध में जो जामवंत जी थे ना, इतने पराक्रमी थे, बलशाली थे, वो चाहते ना एक ही दिन में रावण के समूल नष्ट कर सकते थे, परंतु ये पक्षपात हो जाता, इसलिए जामवंत जी को हिस्सा नहीं दिया गया लड़ाई झगड़ा करने के लिए। सो हाथ में खुजली हो रही थी कि कोई मिले लड़ाई झगड़ा करने वाला। सो गुफा में जामवंत जी को जब भगवान ने देखा तो कहा, अरे जामवंत जी आप, तब तक देखा मणि भी है बगल में, उनकी बेटी खेल रही। जैसे ही भगवान छीनने गए, हाथ पकड़ ले जामवंत जी, अरे रुको, मेरी बेटी के हाथ से तुम छीनने वाले कौन हो? पहले युद्ध करो हमसे, युद्ध में जीतो तब ले जाओ। भगवान ने कहा चलो 2-4 हाथ हो जाए। अब जामवंत जी के हाथ में खुजली हो ही रही थी लड़ने के लिए, तो भगवान लड़ने लगे और लड़ाई ऐसी भयंकर महाराज की 27 दिन तक अनवरत वो झगड़ा चलता ही रह गया। 12 दिन पूरे होने पर द्वारिका वासी जो गुफा के बाहर खड़े थे कि भगवान कृष्ण अभी आएंगे, वो निराश होकर के चले गए और जाकर के द्वारिका में वसुदेव देवकी जी को कह दिया कि कन्हैया लगता है मर गए, कन्हैया को शेर ने मार दिया। क्योंकि 12 दिन भी दिए, जो कन्हैया किसी के बिगड़ता नहीं था, कन्हैया का कोई बाल न पकड़ कर पाया, वो कन्हैया 12 दिन तक अभी तक आया नहीं। माँ, हे वसुदेव जी, लगता है कन्हैया तो गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब तो महाराज छटपटाने लगे, बेचैन हो गए इतना ज्यादा, रोने लगे, विलाप कर करुण क्रंदन करने लगे। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महाराज आप क्यों रो रहे हो? कहा कैसे ना रो कैसे ना। कबीर तो कहते हैं कि रोने से प्रेम होना चाहिए, रोने से अट्रैक्शन होनी चाहिए। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत। कोई प्रेमी अपने प्रियतम को न प्राप्त कर सका बिना रोए, कोई भक्त भगवान को न प्राप्त कर सका। रोना क्या है? एक ये संयोग है, एक ये वियोग संयोग है। रोने से ना मन मस्तिष्क साफ हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे निष्ठुर हृदय के सामने अपने आंसुओं को कभी मत बहने देना, वहां व्यर्थ हो जाएगा। ये मोती सी आंसू तो किसी करुण हृदय के सामने निकलना चाहिए, जहां आंसुओं का कीमत समझा जाएगा। सबके सामने रोएंगे, मजाक हंसी का पात्र बन जाएंगे, कोई इसका कोई
कीमत नहीं समझ पाएगा। कई लोग होते हैं ना, कोई दुख तकलीफ हो रो रो करके सबको सुनाने लगते हैं, सबको नहीं, केवल अपने माँ के सामने रो, या जिससे अधिक आपको लगाव है घर में, या भगवती भगवान के सामने, बाकी के सामने नहीं। दुख में भी ना बाहर के लोगों को हंस करके उन्हें बताइए। नारद जी ने कहा आप रोना छोड़ दो ना, आपको नहीं रोना चाहिए। फिर रोने से महाराज आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मैं कहूँ कृष्ण ठीक होंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन हे नारद जी, मेरे कन्हैया कब लौट कर आएंगे? ठीक तो है ना? वो ठीक होंगे, लेकिन आप देवी भागवत का कथा सुनो। आप देवी का आराधना कीजिए, शीघ्र उनकी आराधना से कल्याण होगा। मुनि शिष्य नारद जी को प्रणाम करके देवी वसुदेव जी ने कथा सुनने बैठे। देवी भागवत देवी के इस उपक्रम महिमा का गुणगान सुना, और जैसे ही देवी भागवत कथा नवम दिवस विश्राम होने को आया, तब तक कन्हैया जामवंती के संग आकर के खड़े हो गए। बोलो कृष्ण जामवंती भगवान की जय हो। यानी जामवंती के संग विवाह हो गया था, क्योंकि जामवंत जी लड़ाई जब 27 दिन हो गया, तब जामवंत जी ने कहा देखो इस मणि को आप ले जाओ, लेकिन आप मेरे बेटी से विवाह कर लो, दहेज के रूप में ले जाओ ये मणि। भगवान वहीं पर अपना विवाह कर लिए, जंगल में मंगल हो गया। जामवंती के संग जब भगवान आए तो कृष्ण कन्हैया लाल को जब उनकी माँ यशोदा ने देवकी ने देखा ना, तो हृदय से जोर से पकड़ के और रोने लगे। कहा कृष्ण तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें जन्म देने के बाद कई वर्षों तक देख ही नहीं पाए। तुम्हारे पिता तुम्हें कारागृह से मुक्त करके नंद भवन में पहुंचा दिए, वहां जन्म देने वाली तो मैं थी, पर मैं विधाता की कौतुक देखो, काल कर्म गति देखो, मैं तुम्हें बाल सुख नहीं ले पाती, लेकिन ये इस उम्र में भी तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाती। हे कृष्ण तुम आ गए, अब लगता है कि शरीर में प्राण लौट आया। महाराज ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है। कृष्ण ने कहा माँ आप चिंता क्यों करते हो, आपका कृष्ण कभी विचलित नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता कृष्ण का। भगवान मणि लेकर के आए थे, पहले मणि जाकर के सत्राजित को दिए। सत्राजित लज्जित हुआ कि जिस द्वारकाधीश कृष्ण पर मैंने लोकापवाद लगाया, लांछन लगाया था, आज वो कृष्ण तो ईमानदार निकला रे। हे कृष्ण मुझसे अपराध हुआ, अब मैं चाहता हूं अपना प्रायश्चित के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपके साथ कर दूं, और ये मणि आप लेकर के आप अपने राजकोष में रख दें। भगवान दूसरी विवाह कर लिए सत्यभामा जी से, और वो मणि लेकर के आई। तो ध्यान दीजिएगा, वो चौथी के चांद चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए खाली हाथ चौथी के चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान वही देखे थे, इसलिए कलंक उन पर लग गई थी। इसलिए माँ बाप कभी भी चौथी के दिन चंद्रमा को खाली हाथ कोशिश करके नहीं देखना चाहिए। ये देवी भागवत की कथा वसुदेव देवकी ने सुना, परंतु इसके श्रोता मुख्य जन्मेजय जी हैं। वो कैसे? जन्मेजय कौन है? परीक्षित के पुत्र हैं। हे मां, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपकी भक्ति करूं, श्रद्धा से करूं, और माँ ही होती है सांसारिक जगत में। माँ को देखिए वो ममता वाली है,
पापा होते हैं ना, पापा वो थोड़े अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। शांताकारम सोफा शयनम, वो सोफा पर लेटे रहते हैं, और माँ होती है ना, वो सारा काम संभालती है। माँ की महिमा मैं 9 दिन भी इस देवी भागवत को सुनाऊं ना तो भी पूरा नहीं हो सकता है। जो मिथिलापुरी में माँ सीता के लिए, जानकी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। देश विदेश से भूप राजा प्रजा आए। राजाओं ने आकर के बल पराक्रम अपना आजमाया। एक बार तो ऐसा हो गया, भूप सहस दस एक ही बार, एक बार 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को उठाना चाहा, फिर भी नहीं हिला। अब तो जनक जी महाराज क्रोधित हो गए कि आज से कोई अपने आप को महाबली या पराक्रमी कहना उचित नहीं है। कोई नहीं कहेगा आज से ये वीर विहीन महिमा जानी, ये वीरों से विहीन धरती हो चुका है, नपुंसकों की हो चुकी है। लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी हो गई कि महाराज जिस सभा में एक भी रघुवंशी हो ना, उस सभा में इस तरह से संबोधन करने का अधिकारी नहीं होता है। आप भूल गए क्या, हम सूर्यवंशी हैं। अरे हमारे भैया राम अगर कह देना तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक कहते गेंद को, गेंद जैसे फुटबॉल गेंद को उठा लेता ना बच्चा खेलते खेलते, ऐसे में ब्रह्मांड को उठाकर फेंक दूं, कच्चे घड़े के समान फेंक दूं। मंदराचल पर्वत को ना मैं गोबर छत्ता जैसे तोड़ दूं। आप कहते हैं वीर वीर, अरे महाराज अभी तो आपने देखा ही कहाँ है। तो अंत में राम जी ने उस धनुष को क्या किया, उठाया और तोड़ दिया। टूट गया ना धनुष, धनुष टूटा। टूटा क्या हुआ, जुड़ा नहीं, टूटा। पर टूटने के पीछे का जो कार्य था वो जुड़ने का था। राम सीता चाहे एक होंगे, जब टूटेगा तब टूटेगा, पहले टूटेगा। धनुष से पूछा है किसी ने जाकर के, क्यों भाई तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, तुम टूट गए। ये शिव धनुष, तुम तो एक जीता जागता धनुष थे। किशोरी लाडली श्री जानकी अपने हाथों से उठा करके साफ करती थी। कितने उनके लिए तो नरम लग जाता था। राजाओं के लिए इतना मजबूत की तिल भर न हिला सका। हे जीता जागता धनुर्श्रेष्ठ, हे पिनाक, हे शिव धनुष, तुम्हें दुख नहीं हुआ टूट करके। धनुष ने जवाब देता है कि टूटने पर किसको कष्ट नहीं होता है। कौन ऐसा है जो टूट करके विलाप नहीं किया हो। टूटने का दर्द, टूटने का दुख किसे नहीं होता है, पीड़ा किसे नहीं होती, सबको होता है। परंतु आज मुझे दुख नहीं, मुझे सुख मिल रहा है टूट करके भी। जानते हो क्यों? क्योंकि हमको टूट जाने से आज दो जुट रहे हैं, राम और सीता जुट गए, इसलिए मुझे मेरा टूटना सार्थक हो गया। टूटना भी होना तो अपने इष्ट के लिए, अपने माता पिता के सम्मान के लिए, अपने जीवन में कष्ट हो जाए ना उठा लेना चाहिए। ये कथा कुछ, ये कथा ऐसा नहीं कि 3 घंटा ऐसे ही सुन रहे, आनंद आ रहा है इसमें। कीबोर्ड का अपना योगेश बाबा हमारे म्यूजिक बढ़िया दे रहे हैं, और तबला की अपना ताल चल रही, इससे बजेगा तो आनंद आएगा। आज कथाएं तो हर जगह हो रही है, टीवियों पर हो रही है महाराज, ये तो हर चैनलों पे कथाएं हो रही है, पर कल्याण किसी का नहीं हो रहा। जितनी कथा उतनी लड़ाई।
जितनी कथा है उतनी झगड़ा। अब कथा में हम एक जगह कथा कर रहे थे, बताऊं, उत्तर प्रदेश में ही, यूपी में ही। अब वहां दो माताएं थी, अब बैठने के लिए झगड़ा कर लिए। अब झगड़ा ऐसा हुआ कि दोनों एक बाल केस पकड़ के पकड़ा हुआ लगा। अब हम कहे देखो माताओं, यहाँ शांति के लिए आए हो, क्रांति मचा दी। अरे कथा सुने आए, क्या जगह, क्या ऊपर क्या नीचे। इसलिए कथा शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। जो श्री जानकी मिथिला में राम जी के संग एक हुए, तो वहां बहुत विभिन्न प्रकार के मतों को समावेश किया गया। शास्त्र लोक मत वेदा वेदांत लोक मतानुसारेण विवाह कार्य संपन्ना। उस विवाह में तरह तरह की क्रिया हुआ, क्रीड़ाएं की गई। और सही कहूं, संसार में विवाह तो बहुत देवी देवताओं का हुआ, सब बहुतों का हुआ। शिव जी का भी विवाह हुआ, परंतु सुनैना मैया अपने दामाद, मैना मैया अपने दामाद को देख करके थारी उरी लेकर फेंक करी, बाहर भाग गई, छाती पीटने लगी। हे नारद बाबा, आपका क्या बिगाड़े थे कि मेरी सुंदर सहज पार्वती के जीवन को, घर को उजाड़ दिया। ऐसा बताह पर शमशान में रहने वाला नंग धड़ंग सांप गोजर को लेकर घूमता है, ऐसा वर से मैं अपने बेटी को विवाहूंगा। हे नारद जी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों हमारे बिटिया के घर को तुमने बसाने की जगह बिगाड़ दिया? बोलो। नारद जी अब महिलाओं के चक्कर में फंस गए। अब जवाब थोड़ी, जवाब कितना भी दे दे, माताओं को प्रसन्नता नहीं होगी जब तक बेटी का बढ़िया घर बर। विवाह तभी करना चाहिए, करियो विवाह सुता अनुरूपा, जे घर बर तब हो ही अनुपा। घर और बर जब अनूप हो ना, तब ही विवाह करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो वो भी विवाह में गड़बड़ी होगी। बाद में समझाया नारद जी ने कि पार्वती के लिए शिव के समान दूसरा कोई है नहीं, और शिव के अलावा पार्वती का संबंध किसी भी गैर देवताओं के संग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शिव साक्षात करुणामय है, करुणा के साक्षात प्रतिमूर्ति है। इसलिए विवाह करना मिथिला ने सिखाया है विश्व को। राम जी का जो विवाह हुआ ना, सब प्रकार से बढ़िया हुआ। विवाह हर एक विधि जो होता है सब कुछ हुआ। भगवान कृष्ण का विवाह तो देखिए दौड़ा दौड़ी में, कभी जंगल में मंगल, तो कभी कालिंदी के संग यमुना तट पर हो गया, तो कहीं 16,100 के संग, इस तरह से विवाह। पर राम जी का विवाह जो हुआ ना, वो सबसे। लेकिन एक और बात है, जिसका राम जी का विवाह कितना सुंदर हुआ, लेकिन राम जी के विवाह के बाद जानकी जी के जीवन में ही कष्ट बड़ी भयंकर आ गया। कहते हैं महाराज जन्मेजय कौन है? कहते हैं परीक्षित के पुत्र हैं, यानी अर्जुन के प्रपौत्र, परपोता है। एक लीन की बात है, महाराज राजा जन्मेजय अपने राज्य में बैठे हैं, मंत्रियों के संग राजकाज संभाल रहे हैं। तब तक राज महल के बाहर उत्तंक मुनि का आगमन होता है और उच्च स्वर छेड़ते हैं, कहते हैं राजा, हे राजा जन्मेजय, हे राजा जन्मेजय,
केवल प्रजाओं के बीच में ही रहोगे? हे राजन, कितने सुख भोगोगे? बाहर निकलो। हे राजन, बाहर निकलो। जन्मेजय जी बाहर आते हैं, पूछते हैं महामुनि, हे क्या हुआ प्रभु? कहा सब कुछ तो ठीक है, प्रजाओं का पालन करना जो राजा का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, वो ठीक है आपका। आप राजा होकर के राजा की राजकीय भूमिका बहुत अच्छे तरीके से आप निर्वहन कर रहे हैं। आप अपने पिता की इस राज्य गद्दी के परंपरा वाहक है, बहुत बढ़िया है। परंतु क्या इसी से आपका जीवन सार्थक होगा? क्या आपको पता है जन्मेजय, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता का अकाल मृत्यु हुआ है? अकाल मृत्यु, क्योंकि जन्मेजय जी जब परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हुई थी ना, तो जन्मेजय बहुत छोटे थे, स्मरण नहीं था कि कैसे मृत्यु हुई। उतंक ने आकर के कहा तुम्हारे पिता का मौत हुई। साधारण मौत नहीं, स्वाभाविक मौत नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, तो तुम्हारे पिता का अकाल मृत्यु हुआ। और मारने वाला तक्षक ने डसा है, क्योंकि उतंक मुनि तक्षक के दुश्मनी रखता है, खूब दुश्मन, एकदम भयंकर दुश्मन। सो अपना काम बनाने के लिए बढ़िया से सब कुछ अपना विधि व्यवस्था को बना करके आया है, कैसे क्या करना है। राजा जन्मेजय को पकड़ा है उनके बल से तक्षक को मरवाने के लिए। महाराज हमको नहीं पता। अरे जन्मेजय सोच क्या रहे हो भाई? खड़े खड़े अपने पूछो ना मंत्रियों से, तुमसे बड़े हैं उम्र में, पूछो तुम्हारे पिता के मृत्यु का कारण क्या है? जन्मेजय जी ने अपने मंत्रियों को देखा, सबने सिर झुका लिया। जन्मेजय जी को उत्तर मिल गया कि मेरे पिता की मृत्यु सचमुच तक्षक के द्वारा हुई है। तो हे राजन, तुम देखो मत, अपने पिता के मौत का प्रतिशोध लो, बदला लो। तो कैसे महाराज? देखिए, इस कथा से मैं आपको यही सीखने को मिलेगी कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है गांव में, समाज में, घर में, लेकिन लोग उसके कान भर भर के ना उसको खराब कर देते हैं। वो व्यक्ति एक दिन अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है। तो सुनिए, ये कथा बड़ी सुंदर कथा है हमारे। ये केवल जन्मेजय की नहीं है घटना, हम सभी के जीवन में आए दिन प्रतिदिन घटित होता है। और महाराज जन्मेजय जी का मन मस्तिष्क बदला। उन्होंने कहा महाराज आप बताओ क्या करूं मैं? कहा कुछ नहीं, एक सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन करो। अच्छा महाराज, जन्मेजय ने अपने मंत्रियों को भेजा। ये छोड़ाइए भैया, ये लोग क्या कर रहे हैं? महाभारत हो रहा है इधर, रामायण। चलिए कोई बात नहीं, उधर महाभारत हो रहा, होने दीजिए। वो हर दिन कहीं ना कहीं होता ही रहता है उसको होने में। जी। तो महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। आइए, उधर महाभारत चल रहा है, हम लोग इधर कुछ कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जन्मेजय जी जो परीक्षित के पुत्र हैं, आज उनके मन को बदल ही दिया उतंक ने। आप कृपया ध्यान कथा के ही तरफ रखें। वो सब जीवन की व्यथाएं हैं, उस सबसे बहुत अधिक अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिन में भी आप विवादास्पद हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े अपराधी हैं। और जहां कथा हो ना, सत्संग हो ना, वहां पर चार चीज भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो करने वाला व्यक्ति को नरक जाने से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। पहला, जो व्यक्ति द्युत पान करता है, मदिरा पान करता है कथा के इर्द गिर्द समक्ष। दूसरा, जो दूसरे का निंदा करता है, चुगली करता है। तीसरा, जो विवाद करे, झगड़ा लड़ाई करे। और चौथा, जो कमी निकाले। सब कुछ तो बढ़िया है, थोड़ा और सुविधा होता, पंखा एसी कूलर लगा होता, etc। इस सब चीज से मतलब नहीं रखना चाहिए। तुलसी संगत हरि कथा दुर्लभ जग में दोए। सब कुछ दुर्लभ नहीं है, पर दो चीज बड़ा दुर्लभ है, संतों का संग, भगवान की कथा। राजा जनमेजय ने कहा, चलो भाई मंत्रियों, अब जाओ आप लोग सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन करो। तैयारियां होने लगी। महाराज, जिसमें असंख्य ब्राह्मण बैठे उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन? उतंक मुनि। उतंक मुनि ने कहा, अब सभी सर्पों का इसमें हवन आहुति दो, सर्पाय स्वाहा। इसमें इसी बहाने तक्षक आएगा और उसमें देश के जितने भी सर्प है सबके लिए स्वाहाकार होने लगा। सबको उसी में भस्मीभूत कर दे, नष्ट कर देने के लिए दुनिया भर के सांप आकर के उस यज्ञ कुंड भयंकर विशाल है, जैसे तालाब जैसा, उसमें अग्नि का प्रचंड वेग है। उसमें सांप आकर के स्वाभाविक रूप से गिर जाता है, मर जाता है। अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया? मन विचलित कर रहा है उतंक का। देखा अब तक नहीं आया, तब उतंक ने कहा, जन्मेजय अब बोलो तक्षकाय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा। अभी तक नहीं आया, इंद्र के शरण में चला गया। अब बोलो इंद्राय स्वाहा। अब इंद्र भगवान अपना स्वर्ग लोक के कुर्सी को छोड़कर भागे। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र में इतनी शक्ति होती है ना कि अब तो उतना नहीं रह गया, क्योंकि आहार विचार व्यवहार परिवार सब अशुद्ध हो गया। अब तो पंडित जी कई जगहों पर देखे मंत्र भी बोलेंगे, जाप भी बोलेंगे, तो बगल में क्या बोलते हैं, गुटखा पान तंबाकू सब भरे रहते हैं, इससे शुद्धता खत्म हो जाती है। पाठ करने का, जाप करने का शुद्धता बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। पूजा पाठ करें ना, सब कुछ से निवृत्त हो जाइए। अगर आप शौच इत्यादि जाते हैं, किसी व्रत में शौच आदि, तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक शुद्धि नहीं हो पाती है। और किसी को उटपटांग बोलना नहीं चाहिए। अगरबत्ती यूज नहीं करना चाहिए, धूप बत्ती, बांस रहता है, बांस जलाना नहीं चाहिए, धूप बत्ती जलाइए। आरती घी का होना चाहिए या शुद्ध सरसों तिल का तेल हो। तो आजकल क्या है, बहुत कुछ देखिए, बाजार मार्केट में जाते हैं ना, आप भी जाते होंगे, भगवान पूजा ले ले, वस्त्र लाभ, पंडित जी के देवा के, तो दुकानदार से क्या कहते हैं, भगवान के चढ़ावे वाला वस्त्र दियो, और पंडित जी के देवा वाला 20 रुपया वाला, जो भात छाना वाला जो वस्त्र हो इसे वो है। अब पंडित जी को देने वाला कपड़ा एकदम लो क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का, मतलब पंडित जी पहनेंगे थर्ड क्वालिटी, आप पहनेंगे फर्स्ट क्वालिटी। जिनके द्वारा पूजन निर्विघ्न संपन्न होना, उनको थर्ड क्वालिटी का सोच रख रहे हैं। भगवान के पूजा हवन करने वाला घी दीजिए 300 रुपये किलो वाला, और खाएंगे 1200 रुपये किलो वाला, तो भगवान को सब जगह थर्ड कर रहे हैं ना। हमने एक बात देखा कि आप वो लाला जी है ना, शिव
हाँ जी। उनके घर पर ही हमारा आश्रय, मतलब वही है जो है हम रह रहे हैं। उनके पिताजी बड़े विद्वान हैं। जब आते हैं, क्योंकि जब निकलते हैं घर से तो पूजा करते ही निकलते हैं, और घर में आते हैं तो पूजा पाठ के लिए, तो उनसे खूब आनंद आता है। कुछ कुछ शास्त्रों चर्चा परिचर्चा चलता रहता है, बातचीत। कई बार फोन कॉल्स आ जाते हैं, मैं नहीं उठाता हूँ, नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि उनकी वाणी एक एक बात बड़ी तौली हुई होती है, भक्ति भाव में रहती है। उनमें बहुत सी गुण मैंने देने हैं जो कभी कुछ लेते नहीं है, और बड़े ही मनोयोग से पूजन पद्धति को अपना निर्विघ्न पूर्वक कंप्लीट करते हैं। ये बहुत बड़ी पूंजी होती है जीवन की, और वो नियम से करते हैं। वो कह रहे थे आप ही कि हमारे पिताजी, महाराज ऐसा है ना महाराज जी कि हमारे पिताजी भले दूध में पानी मिलाया हुआ दूध पी लेंगे, पर भगवान को दूध पिलाना होगा तो शुद्ध दूध गाय का, शुद्ध गाय का, देसी घी, हर चीज मतलब उत्तम क्वालिटी का। हम चाहे जैसा मुझे मिल जाए वो अलग बात, पर भगवान के लिए तो जो भगवान के लिए सोचता है उसके लिए भगवान भी तो सोचता है ना। बोलो राधे राधे। भगवान के लिए अच्छा सोचना चाहिए, यही मानसिकता हमारे लिए जीवन का अटल पूंजी है। अब तक तक्षक नहीं आया, इंद्र के शरण में गया, इंद्र भी चला गया। अब तक्षक जा करके जगतकारो ऋषि के पास गए, कहा महाराज मुझे रक्षा करिए। तब जगतकारो ऋषि के पुत्र हैं आस्तिक मुनि, आस्तिक मुनि वहां पर गए। आस्तिक मुनि ने जाकर के कहा राजन ये क्या कर रहे हो? कहा इस सर्प सत्य यज्ञ है, सर्पेष्टि यज्ञ है। कहा मैं तुमसे वचन मांगता हूं कि तुम इस यज्ञ को छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ो, इसको विसर्जन करो, बंद करो। महाराज क्या करो? हाँ छोड़ो, बंद करो। बंद कर दिया। उत्तंक मुनि जिन्होंने यज्ञ करने पर इन्हें कई प्रकार से समझाया बुझाया, आज आस्तिक मुनि ने जाकर क्या रोक दो महाराज, रोक दिया। आस्तिक मुनि चले गए तो सर्प यज्ञ वही रुक गया। कहा क्यों महाराज? कहा जानते हो सर्प अगर दुनिया से नष्ट हो जाएंगे ना तो जो हम लोग इस ऑक्सीजन में जो पॉइजन होता है ना, वो पॉइजन कौन लेता है? सर्प लेता है। इसीलिए सर्प में विष होता है। सर्प अगर पॉइजन को अगर फिल्टर ना करे, रिफाइंड ना करे, तो उस ऑक्सीजन में 30% नहीं 70% जहर होगा, यूनिक जहर होगा। और वो जो पॉइजन है वो जहरीली गैस हवा, एक बार लोगे, दो बार लोगे, हफ्ता भर 3-4 दिन के अंदर मर जाओगे, इंसान की मृत्यु होने लगेगी। ये सर्प हम मनुष्य जाति की रक्षा करता है, स्वभाव है। कभी कभी किसी को काट लेता है तो बड़ा वो दर्दनाक हादसा हो जाता है, परंतु सर्प जो है हम सभी को हवा को रिफाइंड करके देता है। बिच्छू इसी में उसमें जहर है, तो सर्प नहीं रहेगा तो मानव जाति में सब जहरीले हो जाएंगे। इंसान किसी को नाखून भी टच कर देगा वो मर जाएगा। तो इसलिए छोड़ो, अब चले गए। जन्मेजय आज अकेले एकांत में बैठे हैं। ध्यान देना श्रद्धालु माताओं बहनों भाई बंधु कि ये जो कथा है ये सिखाती क्या है? आज जन्मेजय अकेले बैठे हैं। कौन? आज जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं, सब कुछ छोड़ते हुए आज अकेला बैठा सोच रहा है, विषाद में डूबा है। और ये विषाद सिर्फ जन्मेजय का नहीं है, हम सबका भी है। क्या किसी भी कार्य को करने से पहले 2 आवाजें नहीं आती है? हमारे अंदर 2 आवाजें आती है ना कि करो या ना करो। ये 2 जो मैगजीन है, वॉइस मैगजीन, कोर्टेस, ये हम सभी के जीवन के साथ जुड़ा है। जब कोई काम कर, जैसे कथा सुनने के लिए जो भी आए होंगे आप लोग, मन में हुआ होगा कि आज रह दे से बिहान देवे, कल देवे, फिर कहेंगे नहीं चलो। तो कई लोग ये सोच कर रुक गए होंगे, कई लोग आगे होंगे। होता है ना, कोई भी कार्य को जब आप गतिविधि प्रदान करेंगे तो 2 भावनाएं जुड़ जाती है, ना और हाँ, राइट रॉन्ग, पोजीशन अपोजिशन।
तो इसको क्या समझ सकते हैं आप? ये विषाद केवल उनका नहीं है, ये हम सभी का है। हम सभी के जीवन में भी दो ऋषि हैं, आस्तिक और उत्तंक। उत्तंक आकर के जन्मेजय को चढ़ा बढ़ा देता है, कहता है जाओ जल्दी से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करो। वो तामसी यज्ञ को करने पर प्रेरित हो जाता है। और दूसरा आस्तिक है जो आकर के कहता है राजन इस तामसी यज्ञ को छोड़ो, ये करना उचित नहीं है। एक सच है तो झूठ है। ये आस्तिक और ये उत्तंक हमारे जीवन शैली से भी जुड़ी हुई दो भावनाएं हैं, दो ऊर्जा है जो कि सदैव हमारे साथ रहता है। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, कुछ भी करता है, तो उसके सामने दो राहें आ जाती हैं कि क्या मुझे करना उचित होगा अथवा नहीं होगा। वो निर्णय करने की क्षमता भी उसी में आ पाएगा जो भगवत अनुरागी होगा, जो सात्विक होगा। तामसी व्यक्ति का निर्णय भी तमस्व को ही प्रदान करता है। अब जो तामसी व्यक्ति उससे क्या ही उम्मीद रखते थे, क्या उम्मीद रखेंगे आप कि वो कथा सुन सकता नहीं? तामसी व्यक्ति नहीं। तीन गुण है सत्व रज तम। तम गुण जो है ना, जब तामस गुण आप में आएगा ना, आपके अंदर ऐसी अभिरुचि आ जाएगी। सपोज करो कि जैसे किसी को मारना है, किसी को काटना है, किसी को गाली देना है, किसी को प्रताड़ित करना है, तरह तरह की जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर हावी होने लगेगी, ये तामसी गुण है। दूसरा है रजगुण। रजोगुण, जब रजोगुण आएगी तो निद्रा आएगी, आलस्य आएगा। और एक सबसे उत्तम है सत्य गुण। सत्य गुण आ जाए ना अपने आपके जीवन में, आपको इस चीज को अनुभव करना, तभी अनुभव करना जब भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा सुनने में मन लग जावे। हर एक में हरि का दर्शन होने लगे, हर एक जल को गंगा जल बना दे, हर किसी से सम्मान की भावना रखने लगे। समझ आओ यह सत्य गुण है। और सत्य गुण श्री नारायण में है। नारायण में सत्य गुण है, ब्रह्मा जी में रजोगुण है और शिव में तमोगुण है। शिव नष्ट कारक है, शिव प्रलयकारी है। वो प्रलय बचा देते हैं जब उनमें तामस आ जाता है। ब्रह्मा जी में आलस्य आएगा तो किसी को वरदान दे देंगे, जिसको मन होगा जाओ जीवन भर जियो, बंदर और इंसान से मरोगे, बाकी सब से बचते रहोगे, कुछ भी बोल देंगे। पर शिव और ब्रह्मा केवल नारायण है। नारायण में सत्य गुण है। आज उत्तंक मुनि तो चला गया, लेकिन ये दो विषाद है हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है। दुर्योधन से भगवान ने एकांतिक वार्ता की है। भगवान ने कहा दुर्योधन देखो, इस महाभारत का युद्ध हो, इससे पहले तुम अपने भाइयों को कुछ हिस्सा दे दो और धर्म करो, तुम ये सब काम मत करो। दुर्योधन भी तो कहता है ना, जाना में धर्म न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्म न च में निवृत्ति। मैं जानता हूं लेकिन उस धर्म में हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है। हम अधर्म को जानते हैं लेकिन उस अधर्म से हमारी निवृत्ति नहीं हो रही है। ये दुर्योधन कहता है। हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है, फिर भी उसमें फंसे रहते हैं। हम जानते हैं कि अच्छा है लेकिन हमारी प्रवृत्ति नहीं है। जन्मेजय जी कह रहे हैं जो हमसे करवाया गया उसको पूरा नहीं होने दिया गया, और जिसके लिए प्रेरित किया गया उसको रुकवा दिया गया। वो चला भी गया। या कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? आज उस जन्मेजय के जीवन में भी ये राहें आ गई। इसलिए भक्तों, जीवन में जब दो निर्णय लेने का जब समय आए ना, जब कभी भी दुविधा में
फंस जाओ आप, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में ऐसा एक समय काल देश परिस्थिति कालखंड आ जाए और आपको लगे कि अब हमको मर जाना चाहिए, या अब हमको घर छोड़ देना चाहिए, या अब हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, या हमको भोजन पानी छोड़ देना चाहिए, कुछ भी मत करो आप, कुछ भी मत छोड़ो। छोड़ो नहीं, क्योंकि छूट ही नहीं सकता है जो छोड़ो। कई बार झगड़ा होता है ना घर में, तो घर छोड़कर भाग जाएंगे, स्टेशन पर जाएंगे, जब जा रहे अयोध्या जी तो घर में भाई खटपट, सो चलो बाबा के मठ पर। अब घर में अब कोई हमको मानने जाने, जीवन भर इनके लिए ही हम मरते रहे, पर अब हमारा कोई नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तो रेलवे स्टेशन पर गए और ट्रेन आई, और जैसे ही वहां पर दूर संचालन किया कि गाड़ी नंबर फलाना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 1 घंटे की देरी से आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, इतना कहते ही इसका हृदय धड़कने लगता है, मन परिवर्तित होता है, तुरंत उसी क्षण हो जाता है कि छोटा सा मेरा पोता है, बड़ा छोटा है, बड़ा सुंदर है, हमारे बिना तो उसको नींद भी नहीं आती है, न खाएगा न पिएगा न सोएगा। दादाजी का मन पोता में आसक्त हुआ, छोड़ो नहीं जाएंगे, फिर भगे घर में। इसको कहा जाता है मरकट भक्ति। मरकट मतलब बंदर, बंदर इस डाली पर से उस डाली पर, उस पे से उस पर जाता है ना, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए कई बार ऐसा होता है, बाप को बेटे से नहीं पड़ती है, घरों में कई जगहों पर बोलचाल बंद है, पिता से पुत्र की बोलचाल बंद है, लेकिन पिता जैसे घर में जो पिता है बूढ़े हो गए, पुत्र से बोलचाल नहीं है, परंतु पोता के बिना रहा भी नहीं जाता है, नाती के बिना नहीं रहा जाता है। पोता पोती नाती नातनी ये सब प्राण है, भले बेटा से ना बोलचाल हो, ऐसे ही दादियों को भी है, बहू से बोलचाल हो ना हो, पोता पोती के लिए तो एकदम जीवन न्यौछावर करी रहती है। ये खूबसूरती है गृहस्थ आश्रम का। तो नवरात्रि के तो दूसरा दिन है ना, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुष्मांडेति कुष्मांडेति चतुष्टकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। ये 9 दिवस है ना, 9 दुर्गा का अलग अलग रूप है, इसके पीछे कारण है। माँ का 9 रूप है ना। आज ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी कौन होती है? कहा जो स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के अलावा पर किसी भी पुरुष में किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति न रखे, वह स्त्री ब्रह्मचारिणी होती है। यानी पति ही ब्रह्म है, यानी पति ही नारायण है, उनमें ही हमारी आसक्ति, वही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है शालीग्राम को स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए। शिवलिंग को भी स्पर्श नहीं, क्यों? क्योंकि पति का चरण ही सब कुछ है। सत्यम शिवम सुंदरम। पर आजकल ऐसा समय आ गया कि आप शहर का बात बताऊं कि पति चले गए ड्यूटी और पत्नी फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा दोस्त है ये। अरे वो दोस्त तो कुछ भी हो, विवाह उपरांत उस स्त्री का पति के अलावा किसी भी परपुरुष से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, वही ब्रह्मचारिणी कहलाती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा शास्त्र ने संबोधन किया है। वो एक समय था, वो काल था जब लोग विचारों से सुंदर होते थे, लोगों का विचार परम पवित्र हुआ करते थे। आज लोग ब्यूटी पार्लर में चेहरों को सुंदर करते हैं, अंदर तो कुछ और भरा रह जाता है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर में भी बड़े खतरनाक सिस्टम, वहां तो मेकअप कर देंगे और कहीं बाहर निकले झमाझम बारिश हो जाए तो चेहरा देखने लायक नहीं रहती है।
फिर तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब पूरा लीपा पोती, जितना पेंट, जितना पीओपी, जितना चूना है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए विचारों को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। ये चेहरा क्या है? आज आप सुंदर है ना, आज आपका यौवन अवस्था है, आप सुंदर है, आप पर एक ओजस्विता है, आप पे चमक है, एक शाइनिंग है, ग्लो है। पर जब बुढ़ापा आएगा तो ये चमड़े सिकुड़ने लगेंगे, फिर कोई क्रीम पाउडर लगाएंगे इससे कोई मतलब नहीं, जवान नहीं हो पाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगी सबका, और एक दिन मिट्टी में शरीर मिल करके सब कुछ शून्य में विलीन हो जाना। यही सत्य है जीवन का। इसलिए हम सब कुछ छोड़ करके केवल माँ की आराधना के लिए, आज दूसरा दिन है ना, हम सभी अपने माँ जगत जननी के चरणों में आकर के कहे, हे माँ, आपके बिना हमारा इस संसार में कोई नहीं है। आइए हम सभी माँ भवानी दुर्गा के, भगवती के आराधना स्तुति कर कथा के आगे बढ़ावे जी। जगदम्ब अहीं अवलंब हमर, जगदम्ब हमर अवलंब हमर, हे माए अहाँ बिनु आस कर, जगदम्ब हे माँ
हरिओम। हम भरी जग सान ठुकरायल छी, हम जग सान ठुकरायल छी, माँ भरी जग सान ठुकरायल छी, माँ अहिं शरण हम आयल छी, माँ हम सभी माँ के आराधना करने वाले साधक आराधक हैं। इस जगत से जो जगदीश की ओर हमारे स्वभाव को लेकर चला जाए ना, वही भगवान की अतिशय विशेष कृपा है। बावन शक्ति पीठ है। कितने शक्ति पीठ है? 52, 51, 52 शक्ति पीठ। माँ के शरीर के अलग अलग टुकड़े हैं। कामाख्या से काली तक, ज्वाला से महारानी तक, और इस माँ के नवरात्रि में
जो भी बाबा शक्तिपीठ की कथा का जो सुनता है, कहते हैं वो अंत समय में उसके लिए मां डोली लेकर के आती है और उसे अपने धाम को लेकर के चले जाती है। जो जीव, जो भक्त, जो मनुष्य अपने जीवन काल में बावन शक्तिपीठ का दर्शन कर लिया, वो इस धरती से जब जाएगा ना तो कहीं नरक में नहीं जाना पड़ सकता, कभी नहीं। परंतु एक पूछा है महाराज, कैसे सब बावन शक्तिपीठ का दर्शन कर पाएगा? बहुत गरीब है, दुखिया है, चलने में साहस नहीं है, पैसा नहीं है यात्रा करने के लिए। एक दो शक्तिपीठ हो जाए वही बहुत है, बावन शक्तिपीठ कहाँ हो पाएगा? तो फिर क्या वो माँ का भक्त है, भक्तिन जो भी, क्या वो बावन शक्तिपीठ का दर्शन नहीं करेगा या करेगी? तो क्या माँ के धाम के जाने की अधिकारिणी नहीं है, अधिकारी नहीं है? कहा है तो कहा जो इस नवरात्र में नवरात्रि भर जो शुद्ध गाय के दूध पी करके जो और केला खाकर जो व्रत करती हैं या करता है, किसी को अनर्गल अनाप शनाप न बोल करके हरदम जुबान पर माँ का नाम ही जो रटता हो, रटती हो, और जो तन मन धन से मैया के लिए सेवा सामग्री जुटाता हो, उसके लिए माँ अंत में उसके पास आकर के माँ उसका सेवा भी करती है। ये जगत की जननी है। एक समय आ गया, एक ऐसा प्रकरण चल पड़ा, एक ऐसा प्रकरण चला, एक परंपरा चल गई बलि प्रथा का, जिसमें बकरे का, छागर का लोग बलि का प्रदान चलने लगा। जबकि वास्तव में एक मातृशक्ति इतनी करुणामय होती है, एक माँ के सामने उसके पुत्र को एक कोई चिऊटी काट ले, हल्का सा चोट लग जाए तो माँ का हृदय जो है पुकारने लगता है, रोने लगता है। और वो माँ कैसे सह सकती है जिसके आगे, क्योंकि समस्त जगत की जननी है, तो बैल, बकरी, सुअर, कुकुर, हाथी, चींटी तक भी माँ की कमी नहीं हो सकता है। हाँ, माँ ने बलि लिया था कब? जब दैत्यों को संहार करना था, चंडमुंड का वध करना है, महिषासुर का वध करना है, वो इन सब का जब वध करना था ना, तो माँ ने मद्यपान किया था। मद्य में तो शराब कहते, लेकिन कौन सा शराब? इन नेपाल वाला देसी शराब नहीं, तब शराब कौन सा? तो कहते हैं वो भी सोमरस ही था, शराब ही था, लेकिन कैसा था? तो कहते हैं चावल को पानी में उबाला गया, उबाला हुआ, उसमें उड़द डाल दिया गया हो, उसमें शहद डाल दिया गया हो, एक फल होता है महुआ, वो डाल दिया गया हो, वो शराबवत ही हो जाता है। उसमें कोई बाहरी कोई पॉइजन्स नहीं है, उसमें कोई जहर नहीं है। वो क्या है? एक तत्व है, एक वस्तु है जो कि हमारे शरीर के अंदर आवेश पैदा करती है। तो माँ ने उसका पान किया, उसके बाद रक्त बीज का वध करना है,
तो उसका वध करके रक्त माँ पी जाती थी। माँ ने क्या किया देखिए, एक माँ मातृत्व होती, माँ होती है ना, शमशान में हमारे सनातन धर्म में न जाने की प्रक्रिया, माता को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो माँ जन्म देती है वो अपने आंखों से नहीं देख सकती है। अब किसी का बेटा पोता हो पर जन्म लेता है माँ के कोख से ही ना, कोई भी जो भी मरता है तो माँ के कोख से ही जन्म लिया किसी न किसी के। तो माँ का जो स्नेह तो सबका एक ही है, ममता एक ही है। भले दूसरे के बच्चे के लिए बुरा सोच सकती है पर अपने बच्चे के लिए माता न भवती, कभी नहीं सोच भी नहीं सकती। इसलिए माँ नहीं जाती है क्योंकि वो उस दृश्य को जलते हुए नहीं देख सकती। जिसको पेट में शरीर दिया, अंग प्रत्यंग सजाया हो, जिस माँ ने जन्म दिया हो, पालन पोषण किया हो, अपने अपने हड्डी गलाकर शरीर को जला करके जिसको बनाया हो, उसको मिटते हुए कैसे देख सकती है वो माँ? इसलिए नहीं जाती है। तो क्या उस माँ के सामने, जगत जननी के सामने आप किसी वध कर देंगे तो माँ देखा जाएगा। दूसरी बात, अब इसमें आप तरह तरह के तर्क दे सकते हैं, परंतु एक भावनात्मक विचार से सोचिए। इसमें कहीं कोई तर्क की बात नहीं है। महाभारतकार कहते हैं कुतर्क को हम न प्रतिष्ठा, कुतर्क तर्क करने वाले की प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है। यहाँ केवल भावना की बात है। तो माँ क्या करती थी? माँ ने कहा कि हमारा तो सौम्य भाव है, सौम्य रूप है, सौम्यता हमारी है, क्या खत्म हो जाएगी ना? तो क्या करना चाहिए? तो माँ ने कहा इस रक्त बीज का मैं वध करूंगी, इस महिषासुर का सबका मैं वध करूंगी, लेकिन मेरे अंदर वो भाव तो आए। किसी माँ के हाथ में आप दे दो तलवार काटने के लिए, हाथ कांपने लगेगा। कहा ना वो सवारती है, वो जननी है, वो जननी है, वो बनाती है, वो संचार करती है, मिटाती नहीं है। पर माँ ने कहा ये शत्रु है, इसको अगर न मिटाऊंगी तो हमारा धरती पापों से भर जाएगा, पुण्यात्मा जन रह नहीं पाएंगे। माँ ने कहा मैं इसका वध करने के लिए मेरे अंदर पहले आवेश चाहिए। जैसे मान के चलिए गाड़ी को जो ऊपर पर ले जाना है, ढुलाम पर हो, और गाड़ी को जो ऊपर ले जाना हो तो पहले क्या एक गियर में ले जाएगा आराम आराम से उसको, लेकिन प्रेशर देंगे उसको, है ना? उसको ले जाने के लिए मजबूती चाहिए और बैलेंस चाहिए, बैलेंस नियंत्रण चाहिए। आपको बताऊं, मान के चलिए अगर ऐसा है जैसे स्पाइडरमैन में होता है ना, वो दीवारों पर चढ़ता है तो उसका जब प्रैक्टिस होता है, रियाज रिहर्सल जो होता है ना, तो बचपन से ही होता है। स्पाइडर जो दीवारों पर भी चढ़ जाता है, ब्लैक कमांडर इत्यादि, वो क्या करता है? बहुत स्पीड में जाता है और दीवार पर चढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे जाएगा तो गिर जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। दीवार पर चढ़ने के लिए उसे वेग चाहिए, गति चाहिए। ऐसे ही माँ को भी शत्रु को नष्ट करने के लिए माँ को भी आंतरिक रूप से वेग चाहिए। तो माँ उस समय बलि भी प्रदान कर लेती है, सब कुछ प्रदान कर लेती है, कुछ भी मिल सब कुछ वो नष्ट करके खा पी करके माँ फिर काली के भद्र काली से काली के रूप में परिवर्तित होकर के और फिर खप्पर हाथ में लेती है और फिर रक्त बीज जैसे शत्रुओं का संहार करती है। लेकिन शत्रु जब संहार हो जाए तो फिर क्यों माँ वध करेगी, क्या क्यों लेगी? वो तो काम था, वो हो गया। अब तो माँ का सौम्य भाव है, स्वरूप है, उसे दर्शन करिए। इसीलिए परंतु एक परंपरा बन गया प्राचीन काल से। अब परंपरा तो परंपरा नहीं करेंगे तो ठीक है, वो परंपरा वो तो ठीक है, परंतु सबके पीछे समाधान है, सबके पीछे बलि का है। आपको बलि का मतलब क्या होता है? मांग को रखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके मांगना है तो घर पर भी रात में, अंधेरी रात में आप मांग सकते हैं भगवान से, भगवती। लेकिन मंदिर में गए हैं तो आंख बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? आंख बंद करने के लिए ही भगवती का इतना सुंदर स्वरूप सजाया गया है, आंख से दर्शन करने के लिए। अरे उनके जिनके पास आंख नहीं है बेचारे, वो नहीं देख सकते हैं, वो दुर्भाग्य है। आप सौभाग्य है, आंख है, देखिए, दर्शन करिए। माँ का स्वरूप लावण्य इतना अद्भुत है, कांति प्रभा से समलंकृत है, दर्शन करिए। हर बार पूजा में
32 प्रकार से हमारे धर्म में आचार्य विद्वान जन इसको जानते होंगे। 32 प्रकार से अपराध हो जाते हैं पूजनों में, एक दो नहीं 32। पूजा करते समय बोलते हैं ना, मुंह से थूक की छींटे आ जाती है, वो भी कहीं वस्तु में चला गया ना, अपराधी है। भगवान के लिए भोजन भोग्य वस्तु बना रहे हैं ना, उसमें भी हम बातचीत बोलचाल कर रहे हैं ना। इसलिए महात्मा साधु संत मंदिरों में जब आटा गूंथते हैं, रोटियां बनाते हैं ना फुलका, तो बोलते नहीं है, मुंह बंद रखते हैं, सिर में पगड़ी बांध लेते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कौन कहे, कई लोग हैं जो बिना बोले उनका भोजन ही नहीं बनता है, ना हजम होता है, बोलेंगे। अब किचन है ना, किचन में बोलना नहीं चाहिए। अब किचन हो गया, अब हम तो किचन नहीं कहते हैं, किचन हो गया ना आप सबके। आप किनके घर में किचन है, बोलिए, हाथ उठाइए माता। किचन आपके घर में, और रसोई किसके घर में है? बहुत कम। किचन में किच किच होता है, रसोई में रस बरसता है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। किचन वही है जहाँ किच हो जाए, 2-3 घुस जाए वही में, वो नमक को डाल दे, वो हल्दी डाल दे। किचन नहीं होना चाहिए, रसोई कहा गया ना, हिंदी शब्द है साहित्य का, रसोई यानी जहाँ रस बरसे। और राग और रसोई जब मन से बनाएंगे तो राग से रागिनी सुर संगीत सरिता बह जाती है, और भोजन को जब मन से बनाएंगे उसमें रस बरस जाता है, अमृत बन जाता है। बोलो जय माई की, जय माई की। ये हमारे सतगृहस्थ का नियम है। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, आप सब वैष्णो देवी, तो कितना कठिन मार्ग है, लेकिन माँ सबको बुला लेती है, माँ सबको बुला लेती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर माँ ने दरबार लगाया
ऐसा बोल कैसे? जिसको दूध पिलाया मैंने, माँ कहती है ना, हाँ, उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसका दूध पिलाया है। चलो, माँ जिसको दूध पिलाती है ना, उसका खून का एक कतरा भी नहीं देखना चाहती है। ये माँ की कृपा है बस। ये माँ की महिमा है। माँ की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी अद्भुत है। इसका कहीं कोई उपमा नहीं दिया जा सकता है। माँ की महिमा बड़ी निराली है। हम सभी कल भगवान शिव के विवाह को दर्शन करेंगे। दिव्य भगवान का विवाह हुआ, श्रृंगार होगा, और कल झांकी भी रहेंगे मैया पार्वती और शिव जी के दिव्य आप सभी दर्शन करेंगे। और आप सभी विवाह में जो भी इच्छा हो मैया का, भगवती का पांव पूजन करने का, तो वस्त्र आदि जो भी इच्छा हो आप लेकर के भी आ सकते हैं। तो आप सभी आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ, क्योंकि सबको अपने साथ दिया बाती करना है। आए मुख्य यजमान जी और आप आरती करें, और सब लोग पुनः कल आए। और कल से हम समय से थोड़ा हम लेट भी हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल से, कल विवाह है तो उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। सब लोग आइए, सब लोग बढ़िया से एकदम सज धज करके सबको लेकर के आइए विवाह दर्शन करने। बोलो जय माता दी, जय माता दी।